कर्ण संदर्शे शिष्याणुके कुशले धम्मैरे सदा वन्दे गुरुभक्ति संजमीणे तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नति अट्टिकमं जमन्मरणं न पावयन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता स्वबोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटा क्रीडन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आयिरिभक्ते कावुषुकुकोदशालोचें शमिडाण समिदर्शन समिचयजुत्ताणं पञ्चव्याचारणं ऐरणमयरादिशृणवदेशाणं वज्रयाणं त्रियणगुणपालयाणं सविशाहुडं सयणिचकालमध्यमि पूज्यमि वन्नामि ईडोंशामि दुःखकोकमको बोहिलाओ शुगमनं समाहिमन्नं चिरगुणसम्पत्ति ओम अच्छं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधराय निज हित कैसे हो इसके विषय में अपन चर्चा कर रहे थे। 3 गुप्तियों के साथ 5 समितियों का पालन। उन 5 समितियों में ये चरणानी योग की पद्धति कहलाती है। आचरण करना है तो कैसे आचरण करें। हर व्यक्ति काम तो करता है, लेकिन काम करने के साथ में यदि आपका लक्ष्य यत्नाचार का हो जाता है तो यत्नाचार पूर्वक किया गया कार्य चरणानुयोग के अंतर्गत आ जाता है। काम सिर्फ व्यक्ति को इतने ही करना है, चलना है, बोलना है, खाना है, वस्तु को ग्रहण करना है या रखना है, और एक उत्सर्जन है। इन 5 कार्यों में यदि यत्नाचार रखता है तो गृहस्थ वैरागी गृहस्थ कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा कि ऐसे भी गृहस्थ होते हैं जो जलते भिन्न कमल है। जो श्रावक ऐसा आचरण करते हैं वे जलते भिन्न कमल की उक्ति को चरितार्थ करता है। कार्य करना सबको होता है, लेकिन कार्य के साथ अभिप्राय जुड़ा होता है। तो यहाँ पर चाहे चलने की क्रिया हो, विवेक पूर्वक चले। बोलने की क्रिया हो तो बोलने के पहले अपने शब्दों को तोल लें। आप जिन शब्दों को सामने वाले को परोसना चाह रहे हैं वो उन शब्दों को पचा पाएगा कि नहीं पचा पाएगा,
ये मुख खोलने के पहले आपको उन शब्दों को तोलना है। बच्चे को यदि भारी भोजन मात्रा से ज्यादा में करा दिया जाए तो अपच हो जाता है। इसी तरह कड़वी दवाई जैसे आप मीठे में मिला के खिलाते हैं, इसी तरह यदि कटु वचन बोलना है तो उस कटु वचन रूपी कड़वी दोबी में यदि प्रेम की मिठास मिला करके देते हो तो उस प्रेम की मिठास के कारण आपके कड़वे शब्द को भी सामने वाला गुटक लेगा। और यदि नफरत के साथ तो मीठी दवाई रूपी वचन परोसते हो तो भी लोग पचा नहीं पाते हैं। ये अपने दूसरे समिति के अंतर्गत आ जाता है। खाएं तो खाना तो है, हर प्राणी भोजन करता है। आहार संज्ञा ऐसी संज्ञा है कि जो आहार के बिना संसार का कोई भी प्राणी नहीं रह पाता है। हर प्राणी को उसकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति करने के बाद उसके प्रति अपेक्षाएं न रखें। ये आहार संज्ञा कभी कभी इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति आहार का सेवन नहीं कर पा रहा, लेकिन उसकी इच्छा मात्र से दुर्गति का बंध कर लेता। मूलाचार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा कि एक तंडुल मत्स्य जो राघव मच्छी के कान में रहता है, वो किसी जीव को खाता नहीं है। वो मलभोजी है, मांसभोजी नहीं है। यानी उस राघव मच्छी के कान में रहने वाला जो मल है सिर्फ उसका सेवन करता। संगी है, पंचेंद्री है। और राघव मच्छी जिस समय खा पी करके सो जाता है तो राघव मच्छी की अवगाहना बहुत बड़ी है, 1000 योजन की अवगाहना। और वो स्वयंभू रमण समुद्र में रहता है। अब ये कान पे बैठ करके देखता है कि राघव मत्स्य सो रहा है। और जब वो मत्स्य सोता है तो उसका मुख खुल जाता है। और मुख खुल जाता है तो मुख कितना बड़ा होता होगा, जिसकी 1000 योजन की अवगाहना है। उस 1000 योजन की अवगाहना वाले व्यक्ति के मुख के लिए तो कई इंडिया गेट लग जाते होंगे। अब वो वहां पर मुंह खोल के जब सोता तो उसके अंदर बड़े बड़े जलचर जीव उस मुख
में से निकलते हैं और अंदर पेट तक जाते, फिर निकल जाते, फिर आ जाते, मैंने एक खेल बना लेता है। तो वो तंडुल मच्छ बैठा बैठा उस कान पे सोचता है, ये कैसा मूर्ख है, इतने जीव बिना पुरुषार्थ के इसको खाने मिल रहे हैं और एक भी जीव को नहीं खा रहा। काश इसके स्थान पर मैं होता तो एक भी नहीं छोड़ता। बेटा होते कैसे तुम? ये कल्पना क्यों करते हो कि इसके स्थान पर मैं होता तो मैं बताता तुम? ये वो जीवन भर ऐसे पाप करता रहता, द्रव्य हिंसा नहीं करता, सिर्फ भाव हिंसा करता। उस भाव हिंसा का फल ये होता है कि राघव मच्छ तो हिंसा करके सातवें नरक जाता है, लेकिन वो तंडुल मच्छ हिंसा नहीं करके भी सातवें नरक चला जाता, सिर्फ भाव करता। उन भावों के कारण वो सातवें नरक गया और वो मच्छ भी सातवें नरक गया, और दोनों मिले, कहा भैया तुमने तो कुछ किया नहीं, तुम कैसे यहां आ गए? तो उसने कहा कि हमने भी वो काम किया जो आपने किया। मैंने भाव बनाए, उन भावों के कारण मुझे यहां की यात्रा करना पड़ी। तो हर व्यक्ति द्रव्य से काम कम करता है और भावों से ज्यादा करता है, और भावों से काम करने वाला व्यक्ति तत्काल कर्म से बंध जाता है। वो कर्म बंध इस पर नहीं टिका रहता कि जब तुम उसकी हिंसा करोगे तभी तुम्हें बंध होगा। नहीं, तुमने भाव किए और भाव करते ही तुम सामने वाले से बदला ले पाओ, उसके साथ कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, भाव होते ही बंध हो गया। इसी का नाम भाव बंध है। और व्यक्ति ऐसे करोड़ों की मात्रा में है कि जो सिर्फ भाव करते हैं लेकिन शरीर से कुछ नहीं कर पाता, और उन भावों के कारण पाप का फल पाते रहते। आप भी कोशिश करो कि दुनिया को संभालने की अपेक्षा अपने भाव संभाल लो। आप कई लोगों को उपदेश देते हो, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, बड़े सुखी रहोगे। दूसरों को कहते हो, अरे यार तुम क्यों बुरे भाव करते हो। ये दूसरों को समझाना बहुत सरल है, लेकिन स्वयं समझना बहुत कठिन। जब आपके सामने कोई विषय वस्तु आती है तो आप क्या उस भाव से बच जाते हैं क्या? और वो भाव किया तो इसी तरह आहार संज्ञा है, उस आहार संज्ञा के साथ आपके साथ ही व्यवहार हुआ करता। आप बाजार में से निकले और कोई बहुत अच्छा फल आपको दिखाई दे गया, अभी जरूरत नहीं थी, आप फल खरीदने नहीं गए थे, आप महावीर विहार से जाएं अभी क्लास के बाद और रास्ते में कोई बहुत प्यारे एप्पल दिख जाए या कोई बहुत प्यारी अभी ताजी ककड़ी दिख जाए, आपको जरूरत नहीं थी और उसको देखते ही आपने खरीद लिया, और वो ही ककड़ी हाथ ठेला वाला आपके घर में भी देके आया, उसने भी खरीद लिया परिवार ने।
ये वस्तु को देख करके आपके अंदर जो भाव पैदा हुआ, इसी का नाम तो आहार संज्ञा है भाई साहब। बहुत अच्छी ककड़ी है आज, बहुत बढ़िया एप्पल है। ये बाजार में खड़े खड़े आप एप्पल खा नहीं रहे, लेकिन एप्पल खरीदने का भाव कर रहे, और वो खरीदने का भाव सिर्फ आपका ये नहीं है कि मैं ये एप्पल खरीद करके आज आहार दान में दूंगा। ये वस्तु खरीद करके मैं आज त्यागी वृत्तियों को अतिथि श्रम विभाग करूंगा, नहीं मैं खाऊंगा। बस ये भाव तुम्हारे लिए आहार संज्ञा की ओर ले जा करके वो ऐसे दुर्गति के यात्रा करा देता है। तो क्या करें फिर, सब्जी ना खरीदें क्या? ये कहां कह रहे हैं आपसे सब्जी खरीदेंगे ना खरीदें। आपको जब सब्जी की जरूरत पड़ती तो अंदर से सिग्नल होता है कि आज बाजार जा रहे हो, ये चीज लेके आ जाना। वो आहार संज्ञा नहीं है, वो आदेश है। ऊपर से आदेश आया, उस आदेश का पालन करना है। आप जो आज्ञा देंगे, आप बताइए क्या क्या चाहिए, मैं ला के दे दूंगा। ये अपना काम है, कर्तव्य है। लेकिन कोई कहीं से आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी आप मंदिर से जा रहे हैं और 1 किलो ककड़ी खरीद के जा रहे हैं, ये आपकी आहार संज्ञा उससे जुड़ी हुई है। ऐसी कई प्रकार की भावनाएं आपके अंदर पैदा होती हैं, और वो भावों के माध्यम से इस तरह से अपने आप में बनता जाता, कोई दूसरा नहीं कराता, लेकिन जैसा निमित्त मिलता है उस निमित्त के अनुसार वो परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने भावों को पकड़ने की कोशिश करो, और जितने भी काम होते हैं भावों से होते हैं। जितने भी लोग आज दुर्गति के पात्र हुए हैं वे भावों से हुए, और नौकर में मिलते ही भाव बदल जाता व्यक्ति का। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप, और वो कर्म बदलता, भाव बदलता है, तो व्यक्ति उसमें तत्पर हो जाता है। तो इस तरह से ये संज्ञाएं हुआ करते हैं। तो मैं आपसे एक कहना चाहता था कि कृष्ण समिति है और एक आहार संज्ञा है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों में खाने की क्रिया होना है। लेकिन ऐष्णा समिति के साथ में यदि खा रहा है तो वो संबर निद्रा का पात्र हो रहा है, और आहार संज्ञा के साथ में खा रहा है तो वो कर्म के बंध का कारण होता है। आप कोशिश करो कि आप आहार संज्ञा की अपेक्षा ऐष्णा समिति का अभ्यास करो। इस तरह से ऐष्णा समिति, और फिर इसके आगे आता आदान निक्षेपण। आदान का अर्थ होता है ग्रहण करना, और निक्षेपण का अर्थ होता है रखना। किसी भी वस्तु को आप ग्रहण करते हो तो ग्रहण करने के पहले आप एक बार उसके ऊपर दृष्टिपात रख लो, ये उठाने के योग्य है कि नहीं। और रखते हो तो रखने के पहले जहां पर वस्तु रख रहे हो आप उस स्थान पर देख लो कोई जीव तो नहीं है। ये काम तो महाराजों का है, हम कैसे पाल सकते हैं। ये भूल है। महाराज तो करते हैं, देखते अकेले नहीं है, मार्जन भी करते हैं। इस संयम का उपकरण अपने पास रखते हैं। ये पीछे का आदान निक्षेपण करने का एक मूल साधन है। वस्तु को उठाएंगे तो मार्जन करके उठाएंगे,
वस्तु को रखेंगे तो मार्जन करके रखेंगे। हमारे पास तो पिच्छी है नहीं, आप कहेंगे हम कैसे करेंगे। जो पाप भीरु श्रावक होता है वो मयूर पंख नहीं रखता, लेकिन मयूर पंख के बदले में कोई कोमल उपकरण जिसके माध्यम से उस स्थान पर मार्जन करके और अपना काम कर सकता। इस श्रावक के लिए आचार्य भगवान ने नियम बनाया कि आप श्रावक हो, आप संयम का उपकरण पीछे नहीं रख पा रहे, कोई बात नहीं, आप कोई ऐसा कोमल वस्त्र अपने हाथ में पिच्छी के स्थान पर रखें कि जिस कोमल वस्त्र के माध्यम से जहां जो वस्तु रखना और उठाना है वहां पर उसको मार्जन कर लें, पहले अच्छे से देख ले। ये परंपरा कई श्रावक लोग इसका करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वो सही तरीके से सफल नहीं हो पाते। कई लोग मार्जन करते हैं तो वो चटाई आसनी अपने हाथ में लाए होंगे तो आसनी से ऐसे ऐसे हिला दें। ये आसनी कितनी कठोर है, किसी चींटी के शरीर पर रगड़ जाए तो उसकी क्या दशा होगी बताओ। कई लोग कपड़े पहने होते तो अपनी साड़ी से हिलाने लगते हैं ऐसा ऐसा। कई लोग पुरुष होते हैं तो वे कुर्ता से यूं करते हैं। अरे भैया 1 फुट लंबा चौड़ा कोई बढ़िया मुलायम वस्त्र अलग से खरीद के रखो, ये तुम्हारा संयम का उपकरण पल जाएगा। लेकिन उस संयम के उपकरण को संयम की सीमा तक रखना, ऐसा नहीं कि वो आप रूमाल तो रखते हो अपने जेब में, लेकिन रूमाल से आप हाथ पोंछते या नाक पोंछते हो, मुंह पोंछते हो, आप उसका उपयोग मार्जन के रूप में नहीं करते। लेकिन जो मार्जन है वो सिर्फ मार्जन के काम में लिया जाता। हाथ पोंछना आदि शरीर के उपयोग में करना वो तो एक तौलिया होती है, गात्र मार्जनी कहलाती है। ये सिर्फ मार्जन है, जीव रक्षा का उपाय है, और ये चीज हर श्रावक को होना चाहिए। तब तो आपके पास वो श्राप का चार का निर्दोष रीति से पालन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाता। रख भी लेवे हाथ में, ले भी लेवे दिखाने के लिए तो उपयोग नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। हाथ में रखोगे कुछ दिन बाद आपको ख्याल रहेगा, और वो ख्याल रहेगा तो धीरे धीरे आपके अभ्यास में आएगा। ये हमारे आचरण की पद्धति है, और ये पद्धति जो लोग अपना लेते हैं वे वास्तव में पाप भीरु कहलाता है। और वो पाप भीरु व्यक्ति होता है तो कोई कभी इस कार्य से नहीं डरता कि यार हम हाथ में ये मार्जन लेकर चलेंगे और मार्जन करके हम मंदिर में बैठे और इतने लोगों ने देख लिया तो वे तो मेरी हंसी उड़ाएंगे कि यार तुम तो बड़े धर्मात्मा बन गए। दुनिया तो दुरंगी है, दुनिया कुछ लोग हंसी उड़ाएंगे लेकिन कुछ लोग तुम्हारी तारीफ भी कहेंगे कि देखो कितना बैरागी हो गया जी। सब प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, हर जगह मिलेंगे, और दुनिया के कहे अनुसार तुम एक पग नहीं चल सकते, क्योंकि व्यक्ति कभी अच्छे को अच्छा कहता है, कभी अच्छे को बुरा कहता है। उसकी बुद्धि है, उसके मन में जो आ रहा है वो कहेगा, तुम क्या करोगे। हर व्यक्ति की परिणति अपनी अपनी होती है, दुनिया के अनुसार आप चल नहीं सकते, लेकिन आगम के सार और गुरु के साथ आप चलने की कोशिश करो। आप आगम के अनुसार चलते हैं, आप गुरु की आज्ञा में चलते हैं, और उसके बाद यदि तुम्हारी इस चर्या चेष्टा को देख करके कोई हंसी उड़ाता है तो वो अवर्ण बात कर रहा है,
और अवर्णवाद करने वाला व्यक्ति दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व का बंद कर रहा है, उसकी ओर देखो मत। देखोगे तो तुम्हें अंदर से लगेगा कि यार हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, गलत और अच्छे का निर्णय तो आप स्वयं करिए ना। अच्छे कार्य के लिए आंख मत बचाइए। आंख तो वो बचाते हैं जो लोग मदिरालय में जाकर के चुपके से शराब की बाटल खरीदते हैं और पेट में छुपा लेते हैं। उस शर्ट के अंदर यहां छिपाते हैं, फिर जाकर के पीछे छुप करके आते हैं और फिर पी लेते हैं, और पी करके जब पेट में डालते हैं तो उनकी फिर चाल बताने लगती है, उनकी बोली बताने लगती है कि तुम कैसे कर रहे हो। ऐसा होता है। और वो व्यसन करने वाला व्यक्ति फिर किसी को कुछ समझता नहीं। एक व्यक्ति शराब पी करके आया, यहां से बढ़िया शराब ठांस करके आया भरपेट, और यहां से राजा की सवारी जा रही थी। वो शराबी व्यक्ति राजा की सवारी को देख करके राजा से कहता है, क्यों रे रजुआ, हाथी बेचता है तू अपना? राजा तो आश्चर्य में हो गया, क्या ये हमारे राज्य के भीतर रहने वाला व्यक्ति है? इसको अभी देखते हैं। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि इस व्यक्ति को राज दरबार में बुलाना। मंत्री ने उस व्यक्ति के लिए राज दरबार में बुलाया। जब तक राज दरबार में आया तब तक शराब गायब हो गई, उतर गई। अब जब राजा का आदेश आया कि तुम्हें राजा ने बुलाया है, चलो राजा के सामने, क्या हो गया? अब राजा के सामने खड़ा हो गया और उसके पैर कांप रहे हैं। उसकी कांपती हुई दशा को देख करके राजा ने कहा, क्यों, हाथी खरीदना है? महाराज, मैं तो गरीब आदमी, कंगाल, बाल बच्चों को पालना मुश्किल, 2 जून की रोटी नहीं जोड़ा पाता, मैं क्या हाथी खरीदूं? राजा ने मंत्री से कहा, क्यों भाई, यही व्यक्ति है ना, सही व्यक्ति को पकड़ के लाए ना अब तो। मंत्री कहता, महाराज आदमी यही है, लेकिन जिस समय ये हाथी खरीद रहा था उस समय ये नहीं बोल रहा था, उस समय शराब बोल रही थी। और जिस समय आपके सामने खड़ा है, इस शरीफ खड़ा है, अब शराबी नहीं है। शराबी और शरीफ में यही अंतर है कि वो पी लेता है तो उसको होश नहीं रहता मैं किससे क्या बोल रहा हूं। ऐसा प्रायः करके हुआ करता है। तो ये जो स्थिति है, इसके लिए आप कोशिश करें कि जो कार्य जिसके लिए कहा जा रहा है उस कार्य के लिए उस रूप में करें, क्योंकि लोग बड़े विचित्र हैं। कहने से तो अच्छे लोगों से भी नहीं चूकता। लोग तो भगवान को भी परेशान करने के मूड में रहते हैं। अब इतने लोग हैं, कोई कुछ मांगता भगवान से, कोई कुछ मांगता, क्या करे। एक व्यक्ति काशी यात्रा को जा रहा था। उसने कहा वापिस कब लौट के आते कोई ठिकाना नहीं, अपनी 2 बेटियां हैं, चलो दोनों बेटियों से मिल लेते, फिर उसके बाद अपन यात्रा करने चलेंगे। और वो काशी यात्रा जाने के पहले अपने बेटियों को पत्र दे दिया कि बेटा मैं आ रहा हूं, यात्रा पे जा रहा हूं, आप लोगों को सुखी देख करके हम फिर यात्रा करेंगे तो और आनंद रहे। बड़ी बेटी के यहां गया,
उस बड़ी बेटी के यहां घड़े बनाए जाते थे मिट्टी के। अब मिट्टी के घड़े बनाती, अपना व्यापार करती थी। और जब पिताजी कुछ दिन उसके पास रह लिए और जाने लगे, तो उस बेटी ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, आप काशी यात्रा पे जा रहे हो, काशी नाथ से कहना भगवान हमारी पुकार सुन लो। इस बार तुमने खूब पानी बरसाया, खूब पानी बरसाया, हमारे तो सारे के सारे घड़े गल गए, एक भी घड़ा नहीं बना पाए और हमारी आजीविका नहीं चली। भगवान कृपा करना, काशी नाथ के अब पानी ज्यादा न बरसाना, घड़े सूख जाए मेरे, इतनी कृपा करना। हाँ, ये संदेश कह दूंगा काशीनाथ से। अब वो यहां से चला और दूसरी बेटी के यहां गया, और दूसरी बेटी के यहां कुछ दिन रहा, और वहां भी जाने के लिए जब तैयार हुआ तो दूसरी बेटी ने कहा दादा आप जा रहे हो, लेकिन काशीनाथ से हमारा एक संदेश कह देना। हाँ बेटा, क्या संदेश? इस बार मैंने पान का बरेजा लगाया है और भगवान ने बिल्कुल पानी नहीं बरसाया। अब भगवान से निवेदन कर लेना परमात्मा के हमारी तो आजीविका सूख गई बिल्कुल, हम कैसे पेट भरें, कैसे बाल बच्चे पालें। इसलिए इस बार अच्छा पानी तो गिरा देना कि अच्छे पान आ जाए, पान का बरेजा हरा भरा बना रहे तो मेरे बच्चे पल जाए। अब दादा ने सुन तो लिया, लेकिन अब वे सोचते हैं काशीनाथ से पानी बरसाने की बात कहें कि पानी रोकने की बात कहें। क्या भगवान के सामने भी ये समस्या है, हर व्यक्ति की मांग अपनी अपनी है। अब भगवान बताओ क्या करें, इसी का नाम धर्म संकट है। यहां पानी बरसा में तो घड़ा गल गए, और वहां पर पानी न बरसाए तो पान सूख गए। ये स्थिति होती, इसलिए तुम इस दुनिया के बीच में यदि अच्छा आचरण करते हो तो उस आचरण करने वाले में कुछ लोग ऐसे होंगे जो पानी बरसाने वाले होंगे, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो पानी को रोकने वाले मिलेंगे। तुम्हारा कर्तव्य है कि इन दोनों बीचों में से निकल करके अपनी साधना बनाते जाओ। इसलिए आदान निक्षेपण करते समय किसी वस्तु को रखते हो तो पहले जमीन पे दृष्टिपात करो, और उस कोमल वस्त्र के माध्यम से एक बार कई बार आंखों से देखने के बाद भी सूक्ष्म जीव वहां पर बैठे रहते हैं, वो आंखों के गोचर नहीं हो पाते, तो उनको मार्जन करके वहां से अपसरण करो, हटाओ, और फिर अपनी वस्तु रोको। लेकिन इतनी फुर्सत कहां होती हमें भाई साहब कि हम देखते रहें और मार्जन करते रहें और फिर वस्तु उठाएं, तब तक तो हमारी ट्रेन ही चूक जाए। आज के लोग इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन आज की व्यस्तता व्यक्ति के लिए अस्त व्यस्त बना रही है। व्यस्त रहना बहुत अच्छा, लेकिन वो व्यस्तता उपयोग में होना चाहिए, अनुपयोग में नहीं होना चाहिए। व्यस्त रहो, ऐसा नीतिकारों ने कहा। नीतिकार कहते हैं रे मानव, तू सदा व्यस्त रहा कर, यदि कुछ काम ना हो तो अपना पजामा फाड़ के सिया कर। रे मानव, तू सदा व्यस्त रहा कर। तुम व्यस्त रहो, लेकिन ऐसे व्यस्त ना रहो कि तुम अच्छे कार्यों से बिल्कुल वंचित हो जाओ और बुरे कार्यों में वहां पर ऐसे फंस जाओ, ऐसे फंस जाओ कि आपको होश भी ना रहे। वैसे अच्छे कार्य करना है तो पजामा सिया कर का अभिप्राय ही है कि तुम जैन शासन की ऐसी प्रभाव ना करो, ऐसी प्रभाव ना करो कि जो लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हैं वे एक हो जाए। यही हमारे लिए जैन शासन की स्वीकृति है। इसलिए आप अपने जीवन में ऐसा आचरण अपनाओ, ऐसा आचरण अपनाओ
कि आपके सामने दो चीजें होती है, एक तलवार होती है और एक सुई होती है। तलवार का काम होता है कि वो एक के दो करती है और सुई का काम होता है वो दो को बिछड़े हुए को एक करता है। तुम अपने जीवन में कभी तलवार का काम मत करना, दो को एक मत, एक को दो मत करना। एक परिवार में चार लोग सुख से रह रहे तो उनके बीच में कोई भेद की दीवार खड़ी मत करना। कभी भावुकता में अपने बेटे बहू से ये मत कहना कि तुम अलग हो जाओ। नहीं, अलग होने की यदि कगार पर है तो उनके लिए सुई का काम करना। बेटा, एक अंगुली अकेली होती है तो वो उंगली से तुम चुटकी नहीं बजा सकते। उसे अकेली उंगली कोई काम की नहीं होती। यदि तुम्हें चुटकी बजाना है तो दूसरी उंगली की सहायता लेना पड़ती है। बेटा, तुम यदि घर से अलग हो जाओगे, अकेले हो जाओगे, तुम्हारे लिए फिर कौन सहयोगी मिलेगा? इसलिए तुम भूल करके भी कभी अलग होने की बात मत सोचना। इस सुई का काम करो। लेकिन लोग भावुकता में आकर के अपने ही बेटे बहू को, अपने ही परिवार के लोगों को, कई लोग तो अपनी पत्नी को भी कहने लगता है तू मानती नहीं है मेरी आज्ञा। तो एक बार हुआ है ऐसा भाई साहब, नागपुर की एक महिला, बड़ी चतुर महिला थी। समय हो गया लेकिन आज तो यहीं विराम लेता है। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। चावाणी के ज्ञान से सूझे लोकाल, चिंबाणी भारत।